साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 13.1 का 11th क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। साइंटिस्ट अपने को कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। इसका अपने को मीन डेविएशन फाइंड करना है, मीन और मीडियन से, दोनों से। इसका सबसे पहले तो मीन निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे, उसके बाद में दोनों का यूज करके मीन डेविएशन इसका फाइंड करेंगे। तो देखिए साइंटिस्ट, जो अपने को डेटा गिवन है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, CI, ठीक है, क्लास इंटरवल। नोट करते हैं डेटा। साइंटिस्ट अपने को दे रखा है 140 to 150, 140 to 150, उसके बाद 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190 एंड लास्ट है अपना 190 to 200। ये अपने को डेटा जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है। तो इसका सबसे पहले तो XI डेटा यानी कि फिक्स डेटा एज्यूम करेंगे, फिक्स डेटा निकालेंगे साइंटिस्ट। 140 प्लस 150 करेंगे और अपॉन में 2 करेंगे तो अपने पास जो एवरेज डेटा आएगा साइंटिस्ट वो 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज डेटा अपने पास 155 हो जाएगा, यानी कि जो अपना जो लेंथ है, सॉरी, इनके बीच में जो डेटा का डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है। ये अपना यहाँ पे 165 हो जाएगा, 175, 185 एंड लास्ट डेटा अपना 195 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को जो XI डेटा हमने फाइंड किया है। उसके बाद साइंटिस्ट इसकी जो फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, नोट करते हैं। 4, 6, 10, 18, 9 और 3, ये अपने को इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, मीन और मीडियन दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट इसका हम मीन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका देखिए मीन फाइंड करेंगे तो इसके अंदर हम वैसे तो डायरेक्ट मीन भी फाइंड कर सकते हैं XI × FI करके, लेकिन ये थोड़ा अपना जो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि 145 to 4 करेंगे, 155 to 6 करेंगे, थोड़ा अपना डिफिकल्ट हो जाएगा केस, ठीक है। इसको इजी बनाने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है साइंटिस्ट, आपको अच्छे से पता है। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो अपना मीन आता है वो क्या होता है, A प्लस समेसन ऑफ FI/DI अपॉन समेसन ऑफ FI, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो एक मीन हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड जिसको बोलते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट हम ऐसा मानते हैं कि जो अपना A है इज इक्वल टू 175 मान लेते हैं। आपने इससे पहले भी किया होगा, आपको अच्छे से पता है। A इज इक्वल टू 170 मान लेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे हम DI फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, DI फाइंड करेंगे। जो DI होता है वो क्या होता है, XI माइनस A होता है, XI डेटा माइनस A। तो साइंटिस्ट यहाँ से हम माइनस करेंगे, देखिए 145 माइनस 175 करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। उसके बाद 155 माइनस 175 करोगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। 175 माइनस 175 करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ फिर अपने पास प्लस का 10 हो जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना DI हो जाएगा। उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हमें यहाँ पे FI × DI करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी × DI करेंगे, 30 × 4 करेंगे तो ये अपने पास माइनस 120 हो जाएगा, ये भी अपने पास माइनस 120 हो जाएगा। 10 × 10 करेंगे माइनस 100 हो जाएगा। 18 × 0 करोगे 0 हो जाएगा। 9 × 10 करोगे 90 हो जाएगा। 3 × 20 करोगे 60 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना FI DI आ जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो अपना मीन आएगा वो क्या हो जाएगा, X मीन इज इक्वल टू A की वजह साइंटिस्ट हमने 175 एज्यूम की है, 175 प्लस समेशन ऑफ FI DI। साइंटिस्ट इस वैल्यू का अपने को समेशन करना है। देखिए इस वैल्यू का समेशन करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए अपने पास माइनस 120 माइनस 120 माइनस 100, तीनों को प्लस करेंगे, माइनस का सिंबल आएगा। 120 120 240 हो जाएगा। 240 प्लस 100 करेंगे 340 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नोट करना है, ये माइनस का 340 हो जाएगा। और ये अपने पास कितना है, 90 प्लस 60 करेंगे 150 पॉजिटिव आएगा। प्लस का 150 है, माइनस 340 है। अपने पास रिजल्ट बनेगा -190, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो -190 बनेगा।
और साइंटिस्ट अपने पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का भी सम कर लेते हैं। 4 + 6 करेंगे 10, 10 + 10 20 हो जाएगा, 20 + 18 करेंगे 38 हो जाएगा, 38 + 12 50 हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। देखिए समेशन ऑफ एफ आई डी अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट माइनस का 190 है, माइनस का 190 अपॉन 50। तो अपना साइंटिस्ट जो मीन आएगा वो हो जाएगा 175 प्लस माइनस माइनस 190 अपॉन 50। 170 माइनस 175 माइनस साइंटिस्ट 190 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.8। 175 माइनस 3.8 करेंगे साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, 175 में से 3.8 लेस करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 171.2, ठीक है 171.2 हो जाएगा अपने पास यहाँ। तो साइंटिस्ट ये तो इसका मीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका मीडियन देखिए क्या आएगा, ये तो इसका मीन है। इसके बाद साइंटिस्ट इसका जो मीडियन हम इस तरह फाइंड करेंगे। साइंटिस्ट वैसे तो हम अगर इसका मीडियन फाइंड करना चाहें तो डायरेक्ट भी मीडियन इसका फाइंड कर सकते हैं। टोटल टर्म्स इसके अंदर देखिए 50 है, और अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले से छोड़िए हम यहाँ पे डायरेक्ट मीन निकालते हैं इसका, सॉरी डायरेक्ट मीडियन फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट टोटल टर्म देखिए, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम जो अपने पास आया है 50 है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल टर्म्स बोले डेटा की, या फिर इसको n बोल सकते हैं, n की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 50 है। ये देखिए साइंटिस्ट अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 50, यानी कि अगर इवन नंबर हो, अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो अपने पास मीडियन की दो वैल्यू आती है। दो वैल्यू कौन सी हो जाती है, एक तो अपने पास होती है n/2th टर्म, और एक होती है n/2 + 1th टर्म, ठीक है। n का मान साइंटिस्ट यहाँ पे 50 है, 50.2 करेंगे, एक तो अपने पास 25th और एक अपने पास 26th टर्म, ये दो टर्म अपने पास मीडियन आएगी। तो साइंटिस्ट 25th और 26th टर्म देखिए कौन सी होती है। 4 टर्म ये आ गई, 6 टर्म ये आ गई, 4 + 6 करेंगे 10, 10 + 10 करेंगे 20 टर्म तो साइंटिस्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, 20 टर्म तो यहाँ तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद में 25th और 26th टर्म आएगी ना, वो यहाँ स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि 175 से, क्योंकि 175 है वो 18 टाइम्स है। 21th टर्म होगी, देखिए 20 टर्म तो यहाँ तक होगी, 21 टर्म 175 हो जाएगी, 22th टर्म भी 175। इस प्रकार अपने पास जो 25th और 26th टर्म है वो भी अपने पास 175 ही आएगी, ठीक है ना। तो इसका जो साइंटिस्ट मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इसका हो जाएगा 25th टर्म प्लस 26th टर्म अपॉन 2 करेंगे। 25th और 26th टर्म क्या है साइंटिस्ट अपनी 175 है, और 26th टर्म भी अपने पास 175 है, अपॉन 2 करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका जो मीडियन है वो अपने पास 175 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए हमने इसका मीन फाइंड कर लिया है और इसका मीडियन हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया है। अब इसके अंदर देखिए इसका डेविएशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो साइंटिस्ट इसका जो डेविएशन फाइंड करेंगे ना वो हम करेंगे मीन से, यानी कि xi डेटा माइनस x मीन, ठीक है। ये तो xi डेटा माइनस x मीन हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी इंटू xi डेटा माइनस x मीन, यहाँ पे ऊपर थोड़ा लिख देंगे, ठीक है। ये तो हम xi माइनस x मीन करेंगे। उसके बाद में साइंटिस्ट अपने को xi डेटा माइनस मीडियन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन के साथ में अपने को डेविएशन फाइंड करना ना। तो यहाँ पे अपने को xi डेटा माइनस मीडियन की फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। इसका जो साइंटिस्ट x मीन अपने पास निकल के आया है वो 171.2 निकल के आया है। साइंटिस्ट चाहे तो हम यहाँ पे xi मीन माइनस x मीन करें, या फिर x मीन माइनस xi डेटा करें, एक ही बात है। क्योंकि उसका अगर अपने पास वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी तो इसका मॉडुलस ही अपने को करना है, ठीक है। 171.2 माइनस 145 करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा,
26.2, ठीक है। उसके बाद में 171.2 माइनस 155 करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 16.2। उसके बाद 171.2 माइनस 165 करोगे 6.2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से ये माइनस करोगे या फिर इसमें से ये माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। हम इसमें से ये कर लेते हैं। 175 माइनस 171.2 माइनस करेंगे तो अपने पास 3.8 हो जाएगा, ठीक है। 175 माइनस 171.2 करेंगे 3.8 आएगा। उसके बाद साइंटिस्ट 185 माइनस 171.2 करोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.8 हो जाएगा, और यहाँ अपने पास 23.8 हो जाएगा। इसके साथ में साइंटिस्ट अब फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अपने को यहाँ पे दे रखी है। फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं साइंटिस्ट। 26.2 इंटू 4 करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा। उसके बाद में 26 इंटू 4 करेंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट 16.2 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 6 टू ज़ा 12 एक हासिल लगेगी और पॉइंट का पॉइंट लगेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा साइंटिस्ट 16 इंटू 6 करेंगे 96 और एक हासिल वाला 97। 10 इंटू 6.2 करोगे ये तो 62 हो जाएगा। 3.8 इंटू 18 करेंगे 68.4 हो जाएगा। उसके बाद 13.8 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट 9 8 जा 72 का 2 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लगेगा, हासिल 7, ठीक है। और 13 इंटू 9 करेंगे 39 जा 126 और 7 हासिल वाला अपने पास कितना हो जाएगा 133। उसके बाद साइंटिस्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 23.8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 71.4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट एक बार तो इसका मीन डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। साइंटिस्ट ये हमने यहाँ पे इसका मीन फाइंड किया था, अब इसका मीन डेविएशन यहीं पे फाइंड कर लेते हैं इसके नीचे। मीन डेविएशन क्या होता है साइंटिस्ट, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का केस दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का मॉडुलस अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका मीन डेविएशन क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का जो समेशन करेंगे साइंटिस्ट इस टोटल वैल्यू का सम करेंगे। आप सम करके देख लेना 104.8 97.2 62 68.4 इन सभी का सम करोगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, तो अपने पास साइंटिस्ट इसका सम हो जाएगा 537.0, ठीक है। इसका सम अपने पास हो जाएगा 537.0 537.0, ठीक है। अपॉन में FI करेंगे यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 50 से। 537 अपॉन 50 करोगे तो साइंटिस्ट आपका जो मीन डेविएशन आएगा अबाउट मीन अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना आएगा 10.74, ठीक है। इसका जो मीन डेविएशन आएगा साइंटिस्ट अबाउट मीन वो 10.74 हो जाएगा। आपकी बुक में जो दे रखा है वो 10.56 दे रखा है, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेटली में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मीन डेविएशन है वो अप्रोक्स वैल्यू 10.74 आएगी, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसका जो मीडियन फाइंड किया है, मीडियन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसका जो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा एक्स। साइंटिस्ट इसका जो मीडियन है ना, मीडियन हमने 175 निकाला है, ठीक है। और इसके अंदर अब देखिए एक्स आई डेटा माइनस मीडियन करेंगे। एक्स आई डेटा ये है, इसमें से मीडियन फाइंड करें लेस करेंगे, यानी कि 175 माइनस 145 करोगे तो अपने पास यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद 175 माइनस 155 करोगे तो अपने पास यहाँ पे 20 आएगा। इस प्रकार साइंटिस्ट आप 175 में से ये डेटा माइनस करके देख लेना, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है आपको, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है 4 इंटू 30 करेंगे
तो ये अपने पास 120 हो जाएगा। उसके बाद में 6 इंटू 20 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। उसके बाद में 10 इंटू 6 ये करेंगे, सॉरी 10 इंटू 10 करोगे 100 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 इंटू फ्रिक्वेंसी 9 ये 90 हो जाएगा अपने पास। और 20 इंटू 3 करेंगे 60 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इस सभी का समेशन क्या हो जाएगा, देखिए इन सब का समेशन हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास, देखिए 120 120 240 340 340 प्लस 90 करेंगे साइंटिस्ट, 340 प्लस 90 करेंगे तो 430 हो जाएगा। 430 प्लस 60 करेंगे 490, ठीक है। इसका जो साइंटिस्ट मेन डेविएशन कितना हो जाएगा, मेन डेविएशन हो जाएगा इसका समेशन ऑफ, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई डेटा माइनस मीडियन अपॉन में समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मेन डेविएशन हो जाएगा साइंटिस्ट इसका। अभी हमने इसका समेशन निकाला था 490 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, 0 से 0 कैंसिल साइंटिस्ट। यहाँ पे 49 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है अपना। तो साइंटिस्ट आपके पास जो इसका मेन डेविएशन की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो 9.8 हो जाएगी, ठीक है, ये भी सही है। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 11th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में आगे इसका 12th क्वेश्चन देखेंगे। तो साइंटिस्ट आगे 12th क्वेश्चन देखिए इसका। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो देखिए साइंटिस्ट, जो अपना 12th क्वेश्चन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, ठीक है। ये जो 12th क्वेश्चन है इसमें देखना, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर व्हेन n इज एन इवन नंबर। तो साइंटिस्ट इसने बोला है कि अपने को पहले n नेचुरल नंबर का जो सम है उसका मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालने के बाद उसका मीन डेविएशन फाइंड करना है, ये तो ठीक है। लेकिन आगे साइंटिस्ट इसने एक दे रखा है, कंडीशन दे रखी है अपने को। इसने बोला कि जो n है वो एक इवन नंबर है। इसने एक हिंट भी दे रखा है, जो इससे पीछे आप एग्जाम्पल जाके देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 है, उसके अंदर साइंटिस्ट एक बार नोट करना, अपना जो एग्जाम्पल नंबर 9 है इसके अंदर ना इसने बोला है कि n एक ओड नंबर है। यहाँ पे तो इसने n एक ओड नंबर दे रखा है, लेकिन साइंटिस्ट आप अगर इसको जो 9th एग्जाम्पल को आप देखोगे तो आपको इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि इसने मतलब क्या कर रखा है इसके अंदर। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन आपको करवाता हूँ मैं। इसने बोला है कि अपने को फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, जहाँ पे n है वो एक इवन नंबर है, उनका मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए, लेट मान लेते हैं अपने पास नेचुरल नंबर, आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपकी 1 हो सकती है, 2 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स तक हो सकती है। एक बार आप ये भूल जाइए कि n अपना है वो इवन है या ओड है, एक बार आप इसको भूल जाइए, ठीक है। अपने को सबसे पहले तो इसका मीन फाइंड करना है। साइंटिस्ट आपको ये जो डेटा दे रखा है ना, एक्स आई डेटा है वो आपका 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स तक ये डेटा ही दे रखा है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो 1 है वो 1 टाइम है और 2 है वो 2 टाइम्स ही है, ठीक है। अब साइंटिस्ट सबसे पहले ये देखिए इसका मीन फाइंड कीजिए। इसका मीन फाइंड कैसे करेंगे, मीन ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का जो साइंटिस्ट मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का सम करेंगे अपॉन में टोटल नंबर करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। साइंटिस्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अपने पास होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो आ जाएगा अपने पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर अपॉन में टोटल नंबर कितना है n, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो साइंटिस्ट इसका अपने पास मीन क्या हो जाएगा, मीन अपना हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो देखिए साइंटिस्ट इसका जो मीन है वो आ चुका है, x का मीन आ चुका है n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे साइंटिस्ट इसका डेविएशन फाइंड करना है ना। डेविएशन क्या होता है, डी आई डेविएशन होता है अपना एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन का मॉडुलस, ठीक है। और जो अपना मीन है वो n प्लस 1 अपॉन 2 आया है। तो साइंटिस्ट डेविएशन देखेंगे अगर इसका,
डेविएशन कैसे निकालते हैं साइंटिस्ट? जो अपने को डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल डेटा में से इसका मीन है वो माइनस करते हैं, है ना। तो इसका जो मीन माइनस कीजिए साइंटिस्ट, अपना जो डेटा 1 है यहाँ पे नोट करेंगे एक बार, द डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल नेचुरल नंबर अबाउट मीन, जो अपना मीन आया है n+1/2, इसके अकॉर्डिंग जो अपना डेविएशन आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 - n+1/2 हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड अपना 2 - n+1/2 हो जाएगा। थर्ड अपना हो जाएगा 3 - n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार ये आगे n - n+1/2 हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट इसको सोल्व करोगे, देखिए 1 - n+1/2 को आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा साइंटिस्ट, अपने पास ये जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका जो अगर हम एलसीएम लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे 2 - 1 करेंगे 1, ये अपने पास यहाँ हो जाएगा 1 - n/2। इसी प्रकार साइंटिस्ट ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे 3 - n/2। और ये अपने पास यहाँ 2 × 3 = 6 - 1 करेंगे 5 - n/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चलते चलते आगे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 × 1 करेंगे 2n - 1 करेंगे n - 1/2। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो हमने क्या किया है 1 माइनस और 2 माइनस क्या है, ये देखिए अपने को जो डेटा दे रखा है ना 1 2 3 4, इसी में से हमने इसका मीन है वो माइनस किया है। 1 माइनस में इसका मीन करेंगे, 2 माइनस में इसका मीन करेंगे, 3 माइनस में इसका मीन करेंगे, बस हमने वही किया है। अब साइंटिस्ट यहाँ पर नोट करना, इसका जो डेविएशन होता है ना, यहाँ पे अपने को जब एक्स आई डेटा माइनस एक्स मीन करते हैं तो उसका मॉडुलस करना पड़ता है हमें, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अपने को पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करनी पड़ती है यहाँ। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या दे रखा है 1 माइनस n/2 दे रखा है, इसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं। अगर हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन निकालने के बाद ये अपने पास हो जाएगा n - 1/2। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे इसमें से तो अपने पास हो जाएगा n - 3/2 हो जाएगा। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो ये n - 5 हो जाएगा /2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, सॉरी ये अपने n टर्म है, ठीक है, n - 1/2 टर्म तक जाएगा। तो साइंटिस्ट अब यहाँ देखिए माइनस की वैल्यू है, यानी कि इसका जो डेविएशन है वो माइनस में है, अपने को माइनस प्लस से कोई लेना नहीं है, अपने को सिर्फ चेंज देखना है इसका, क्योंकि इसका मॉडुलस करते हैं ना ऊपर। तो यहाँ इसका चेंज क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, n - 1/2 हो जाएगा, n - 3/2 हो जाएगा, n - 5/2 आ जाएगा। यानी कि इंडिविजुअल्स जो अपने को नंबर दे रखे हैं, इंडिविजुअल्स 1 2 3 4 जो डेटा दे रखा है उसके साथ में जो मीन का चेंज है, मीन के साथ में जो डेविएशन है वो साइंटिस्ट इस प्रकार चल रहा है n - 1/2 से स्टार्ट, n - 3/2, n - 5/2। आपको पता है देखिए जब हम x डेटा में से x मीन माइनस करते हैं तो इस प्रकार चलता है, कहीं ना कहीं आप चलते चलते आपको 0 रिजल्ट मिलता है, आगे जाके कहीं ना कहीं वापस फिर वही से टर्म स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वही सेम की साइंटिस्ट इसके अंदर होगा। मान लेते हैं कि चलते चलते आगे तक कहीं ना कहीं -2 आएगा, -2 के बाद में -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और इस प्रकार साइंटिस्ट चलते चलते n - 1/2 आएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट हमने वही केस किया, यहाँ पे जो इसका चेंज अब -2 है, इस -2 को +2 के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसका मॉडुलस किया है, इसका जो माइनस सिंबल कैंसिल किया है, इसी प्रकार इसका माइनस सिंबल में कैंसिल करना पड़ेगा। n - 1/2, n - 3/2, n - 5/2, 2 1 0 1 2 अप टू n - 1/2। ये साइंटिस्ट अपने पास जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका चेंज है विद इट्स मीन, इसके मीन के साथ में डेविएशन है, ठीक है। अब साइंटिस्ट अपने को इस डेविएशन का जो सम करना पड़ेगा, ठीक है, इसका सम करते हैं ना, सम ऑफ डेविएशन। क्या करेंगे साइंटिस्ट, द सम ऑफ डेविएशन वैल्यूज
जो अपना एक्स डेटा था उसके साथ में जो हमने मीन का डेविएशन निकाला है इसका सम करेंगे टोटल का, तो कितना हो जाएगा देखिए। ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ से नोट करना, 0 1 2 से लेके n-1/2 तक जा रहा है, और इसी प्रकार इस तरफ भी है 0 1 2 से लेके n-1/2 तक जा रहा है। ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू 2 बार ऐड हुई है, सेम वैल्यू 2 बार ऐड हुई है। तो 2 इंटू में 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू इस तरफ जा रहा है, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n-1 टर्म तक। ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 + 2 + 3 + अप टू n-1/2 टर्म तक जा रहा है। तो साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n-1/2 है, तो यानी कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है साइंटिस्ट, n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n-1/2 है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ।